महादेव ऐप में सबसे बड़ी गिरफ्तारी, साहिल खान को पुलिस ने उठाया। 15,000 करोड़ के घोटाले में एक्शन, 26 साल छोटी लड़की से किया निकाह। नमस्कार, मैं हूं साइमा और आप देख रहे हैं टर्निंग पॉइंट। कहा जाता है कि अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, लेकिन कानून के हाथ उसके गिरबान तक पहुंच ही जाते हैं। 15,000 करोड़ के घोटाले मामले में मुंबई पुलिस ने अब बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल छत्तीसगढ़ के कुख्यात महादेव बैटिंग ऐप घोटाले में मुंबई पुलिस साइबर सेल की विशेष जांच दल यानी एसआईटी ने 27 अप्रैल को अभिनेता साहिल खान को गिरफ्तार कर लिया। इसके पहले गिरफ्तारी की आशंका के बीच में साहिल खान ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दी थी। हालांकि ये याचिका खारिज हो चुकी है। एसआईटी ने साहिल खान को जगदलपुर से गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ के रहने वाले साहिल खान पर बैटिंग साइट चलाने और उसे प्रमोट करने के आरोप हैं। मुंबई पुलिस की तरफ से महादेव बैटिंग केस की जांच में साहिल खान का नाम सामने आया था और उसके बाद एसआईटी ने हाल ही में साहिल खान को पूछताछ करने के लिए भी बुलाया था। बताया जा रहा है कि साहिल लोटस बुक 24x7 नाम के एक सट्टेबाजी ऐप वेबसाइट में भी भागीदार है और ये महादेव सट्टेबाजी ऐप नेटवर्क का ही हिस्सा है। साहिल खान पर लॉयन बुक ऐप को प्रमोट करने का भी आरोप है। लॉयन बुक को प्रमोट करने के बाद उसने बतौर पार्टनर लोटस बुक 24x7 ऐप को भी लॉन्च किया था। साहिल खान बैटिंग ऐप को बढ़ावा देने के लिए अपने सर्किल का बखूबी इस्तेमाल करता था और वो ग्रैंड पार्टियों का आयोजन करता था और सेलिब्रिटीज को भी बुलाता था। अग्रिम जमानत की याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट से खारिज होने के बाद साहिल खान मुंबई छोड़कर फरार हो गया। इसके बाद से ही पुलिस लगातार उसका पीछा कर रही थी। साहिल खान बार बार अपनी लोकेशन भी बदलता था। पुलिस अधिकारियों ने फरार साहिल खान का लगभग 40 घंटे तक पीछा करने के बाद उसे छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से पकड़ लिया है। महादेव बैटिंग ऐप लगभग 15,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। इसमें छत्तीसगढ़ की पिछली कांग्रेस सरकार का भी नाम सामने आया था और इस मामले में साहिल खान के साथ साथ 32 व्यक्तियों के खिलाफ भी जांच चल रही है। इस जांच में आरोपितों के बैंक खाते, मोबाइल फोन, लैपटॉप और सभी तकनीकी उपकरणों की जांच शामिल है। मुंबई की माटुंगा पुलिस ने भारतीय दंड संहिता, जुआ अधिनियम, आईटी अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 420, 465, 467, 468, 471, 120 बी के तहत दर्ज एफआईआर में अभिनेता साहिल खान और डाबर कंपनी के गौरव बर्मन और मोहित बर्मन और अन्य के नाम भी शामिल किए हैं। आपको यहाँ पर यह भी जानना जरूरी है कि साहिल खान बॉलीवुड का एक असफल अभिनेता है। उसे एक्सक्यूज मी और स्टाइल जैसी फिल्मों में काम किया है। हालांकि ये फिल्में कुछ कमाल तो नहीं कर पाई और एक थक हारकर उसने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया। इसके बाद वो फिटनेस इन्फ्लुएंसर बन गया। साहिल डिवाइन न्यूट्रिशन नाम की एक कंपनी भी चलाता है और सप्लीमेंट्स बेचता है। साहिल खान ने इस साल फरवरी में अपनी दूसरी शादी के बारे में खुलासा किया था। उसने बताया था कि रूस में सगाई के बाद उसने 26 साल छोटी मिलेना से शादी की है। साहिल खान ने साल 2004 में ईरान में जन्मी अभिनेत्री निगार खान से शादी की थी। हालांकि शादी के एक साल बाद ही दोनों अलग हो गए थे। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में यानी 27 अप्रैल को ही 2 और लोगों को इसी मामले में गिरफ्तार किया गया है। दरअसल यूपी एसटीएफ ने महादेव गेमिंग और बैटिंग ऐप के माध्यम से अरबों रुपए की ठगी करने वाले संगठित गिरोह के 2 अभियुक्तों को लखनऊ से भी गिरफ्तार किया है। इनके नाम अभय सिंह और संजीव सिंह है। अभय महादेव बुक गेमिंग कंपनी का इंडिया हेड है। महादेव बुक ऐप का नेटवर्क अभय का फुफेरा भाई अभिषेक दुबई से चलाता है। पकड़े गए अभियुक्त व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के जरिए प्रयोग होने वाले कॉर्पोरेट सिम को पोर्ट कराकर दुबई भेजते थे। दरअसल एसटीएफ को काफी वक्त से गेमिंग ऐप के जरिए से टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, हॉर्स राइडिंग, इलेक्शन पर अवैध तरीके से ऑनलाइन बेटिंग की सूचना मिल रही थी। साथ ही कसीनो, 3 पत्ती, कैरम, लूडो जैसे गेम भी खिलाकर ठगी की सूचना मिली थी। ऐसे में लखनऊ एसटीएफ सक्रिय हुई और खुफिया इनपुट के आधार पर महादेव बुक ऐप के इंडिया हेड के साथ ही 2 अभियुक्तों को धर दबोचा। पूछताछ में अभियुक्त अभय सिंह ने बताया है कि उसके बुआ का लड़का अभिषेक सिंह दुबई में रहता है। उसी ने फोन कर बताया कि अपने क्षेत्र से गरीब और अनपढ़ लोगों के नाम से सिम खरीदना है और इसके एवज में 25,000 रुपए सैलरी मिलेगी।
साथ ही 500 रुपए प्रति सिम मिलेगा। सिम एक कंपनी से दूसरी कंपनी में पोर्ट करना है। अभय ने यह भी बताया कि इसके बाद उसने अपने गांव के आसपास के लोगों के नाम सिम पोर्ट कराने का काम शुरू किया, जिसका यूपीसी कोड चेतन जोशी, जो कि भिलाई छत्तीसगढ़ का रहने वाला था और दुबई में अभिषेक के साथ ही काम करता था, ऐसे में उसे देने लगा। अभय के मुताबिक वो एक महीने में लगभग 30 से 35 सिम एक्टिवेट करा देता था, जिसके चलते पिछली जनवरी 2023 में उसकी सैलरी 25,000 से बढ़कर 75,000 कर दी गई और साथ ही कॉर्पोरेट सिम पोर्ट का काम भी दिया गया। ये पोस्टपेड सिम होती थी और इन सिम की केवाईसी के लिए कूट रचित दस्तावेज बनाकर फर्जी कंपनी रजिस्टर कराना शुरू कर दिया। अभय के मुताबिक उसने चेतन भी कुछ कंपनी के दस्तावेज और फर्जी आधार कार्ड भेजता था। इन सिम के एक्टिवेशन पर 2,000 प्रति सिम कमीशन के तौर पर मिलते थे और इन सब कामों का सुपरविजन पिंटू करता था। महीने में लगभग 150 से 200 सिम एक्टिवेट कराकर दुबई वो लोग भेजा करते थे। कैसे होता था पूरा खेल? दरअसल अभिषेक ने ही अभय को महादेव बुक गेमिंग कंपनी का इंडिया हेड बनाया था और ये कंपनी भी गेम के नाम पर बेटिंग करा रही थी। अभय और संजीव ने 2021 से अब तक 32 फर्जी कंपनियां बनाई, फिर इन कंपनियों के नाम से 4,000 कॉर्पोरेट सिम खरीदे और इन सिमों को अभिषेक को भेजे और उन लोगों ने इन नंबरों का इस्तेमाल कर व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर ग्रुप बनाए और गेमिंग के जरिए कई लोगों से ठगी को अंजाम दिया। आरोपी अभय सिंह का बैंक खाता मुंबई पुलिस पहले ही सीज कर चुकी है। अभियुक्त अभय सिंह ने एसटीएफ को जानकारी देते हुए आगे बताया है कि वो फरवरी 2024 से कॉर्पोरेट सिम लेने पर कंपनी के साथ साथ कर्मचारी के नाम का भी वेरिफिकेशन केवाईसी करने लगा, जो कि लिंक के माध्यम से होती है। एक व्यक्ति के नाम 5 से सिम एक बार में एक्टिवेट करा देता था और इतना ही नहीं, अभय ने यह भी बताया कि साल 2021 से अब तक 32 से ज्यादा फर्जी कंपनियों के नाम से लगभग 4,000 कॉर्पोरेट सिम खरीदकर दुबई भिजवा चुका है, जिनका इस्तेमाल व्हाट्सएप टेलीग्राम अकाउंट बनाने के लिए किया गया है। अब तक गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, जयपुर, पुणे, मुंबई, ओडिशा और बाकी जगहों से भी फर्जी तरीके से सिम पोर्ट एक्टिवेट कराकर खरीदे गए हैं। इन मोबाइल नंबरों से जो व्हाट्सएप या टेलीग्राम एक्टिवेट करते हैं, उनका ग्रुप बनाकर ठगी का काम करते थे। अभय ने यह भी बताया है कि उसका बैंक अकाउंट साइबर सेल मुंबई ने फ्रीज कराया है। इसके अलावा उसके खिलाफ थाना कोतवाली नगर जनपद बलिया में भी मुकदमा दर्ज है। ईडी की तरफ से महादेव बुक ऐप पर कार्रवाई करने के बाद इस वक्त रेड्डी अन्ना बुक फेयर प्ले, लोटस 365, मैजिक विन, गोल्डन 444, दमन बुक, विन बज और आईपीएल विन 365 नाम से भी कई गेमिंग और बेटिंग ऐप चलाए जा रहे हैं और इन ऐप की फ्रेंचाइजी पूरे देश में जीत जाती है। जो भी ब्रांच चलाते हैं उन्हें ठगी से मिले रुपए में से 80% दिया जाता है। महादेव बुक ऐप के जरिए से किए गए घोटाले की जांच विभिन्न एजेंसियों की तरफ से की जा रही है। अभियुक्तों की कंपनियों में काम करने के लिए लगभग 10 से 12,000 कर्मचारी भारत से दुबई गए हुए हैं, जो गेमिंग ऐप के बैंक अकाउंट, व्हाट्सएप, टेलीग्राम अकाउंट और बाकी सर्विस देखते हैं। लखनऊ एसटीएफ ने यह भी बताया है कि आरोपियों के पास से बरामद इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का फॉरेंसिक परीक्षण कराया जाएगा। फिलहाल गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ थाना विभूति खंड में कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने यह भी कहा है कि आगे की विधिक कार्रवाई भी लगातार चल रही है। इससे पहले आपको बता दें कि दुबई में भी महादेव बैटिंग ऐप के मास्टरमाइंड और प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को नजरबंद कर दिया गया था। घोटालेबाज चंद्राकर को भारत भी लाया गया, जहां पर उससे कार्रवाई और पूछताछ हुई। दरअसल संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के अधिकारियों ने महादेव बुक ऐप बेटिंग प्लेटफॉर्म के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर के खिलाफ ईडी के अनुरोध पर जारी रेड कॉर्नर नोटिस पर एक्शन लिया था और दुबई में सौरभ चंद्राकर के ठिकानों पर ताला लगाकर उसे नजरबंद कर दिया गया था। इसके बाद से ही लगातार कई और लोगों पर भी ऐसी कार्रवाई हुई है, जिसमें उनसे पूछताछ भी हुई है और कईयों को गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन अब जब साहिल खान की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में यानी महादेव ऐप मामले में हुई है, तो कहीं ना कहीं इसके तार पूर्व कांग्रेस की जो सरकार थी यानी छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और कई लोगों का मानना यह है कि अब उसमें भी कई लोगों से पूछताछ की जा सकती है। फिलहाल टर्निंग पॉइंट में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।